हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो अब स्टार्ट कर रहे छोटा टॉपिक है फैटी लीवर। इंपॉर्टेंट है, वाइवा में पूछा आता है और पेपर में भी आ जाता है। ठीक है, मतलब हमें आइडिया तो होना चाहिए, बिकॉज इसके केसेस वगैरह बहुत देखने को मिलते हैं इंडिया में, स्पेशली फैटी लीवर के। ठीक है, तो समझते हैं। तो फैटी लीवर नाम से ही क्लियर है यार कि आपके लीवर में फैट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, ट्राई एसाइलग्लिसरॉल का एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली होता क्या है, हमारा जो लीवर है ना, वो आपके फैट को, लिपिड को बनाता है, बट वो स्टोर नहीं करता है। 5 से 10% फॉस्फोलिपिड की फॉर्म में आपके फैट वगैरह रहता है, ठीक है, बट ज़्यादा नहीं रहता है। ठीक है ना, मतलब उसको स्टोरिंग ऑर्गन नहीं है। लीवर क्या है आपका, मान लिया कि लिपिड आर सिंथेसाइज बाय द लीवर, है ना, वहाँ बनता है ना, तो आपका लिपोजेनेसिस होता है वहाँ पे, ठीक है, फैट बनता है वहाँ पे, मान ली बात, बट आपको वहाँ पे स्टोर नहीं होता है। लीवर एक स्टोरेज ऑर्गन नहीं है फैट के लिए। ठीक है, तो एक्सेसिव फैट अगर डिपॉजिट होना किसी रीज़न की वजह से स्टार्ट हो जाए, वो रीजंस क्या होंगे? अल्कोहलिज्म है ना, और नॉन अल्कोहलिक रीजंस है ना, वो हम देखेंगे। लेकिन किसी वजह से आपका फैट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए लीवर के अंदर, तो उसे हम फैटी लीवर बोलेंगे। ठीक है, तो एक हेल्दी लीवर होता है, उसमें अगर फैट एक्यूमुलेट हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? फैटी लीवर हो गया। ये आपका रिवर्सिबल है ना। इसको अगर हम ढंग से डायग्नोस कर लें, सही टाइम पे पता कर लें, तो हम इसको रिवर्सिबल कर सकते हैं बाय सम सॉर्ट ऑफ चेंजेस इन, बस कुछ नहीं, लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस कर लो। अगर इन्फेक्शन वगैरह नहीं है, अगर इन्फेक्शन है तो दवाई खा लो, तो भी सही हो जाओगे। ठीक है, तो मतलब इसे रिवर्स हम कर सकते हैं। अब इसमें कुछ स्कार वगैरह आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना, हेल्दी सेल्स रिप्लेस होना शुरू हो जाते हैं, फाइब्रोटिक चेंजेस बोलते हैं इसको। तो ये भी कुछ हद तक रिवर्सिबल है। लेकिन एक बार हेल्दी सेल्स मरना शुरू हो जाए, खत्म हो जाए, सिरोसिस हो जाए, लीवर पूरा डैमेज हो जाए, लीवर डैमेज होना शुरू हो जाए, वो आपका रिवर्सिबल नहीं है, वो आपका इरिवर्सिबल है। तो आपकी ये फैटी लीवर, फाइब्रोटिक चेंजेस, लीवर जो भी रिवर्सिबल कुछ हद तक तो है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? फैटी लीवर पढ़ रहे हैं। फैटी लीवर मतलब कि जो आपका ट्राई एसाइलग्लिसरॉल है, वो कहीं ना कहीं लीवर के अंदर एक्यूमुलेट होगा, वैक्यूल्स की फॉर्म में, है ना, वैक्यूल्स की फॉर्म में। ठीक है, क्लिनिकल फीचर कैसे होंगे, पता कैसे लगेगा यार? क्या देखो, अब लीवर कहाँ होता है? लीवर में पता है एब्डोमेन के अपर राइट साइड में होता है, तो वहाँ पे थोड़ा डिस्कम्फर्ट सा लगेगा, है ना। आप लीवर को पालपेट कर सकते हो हल्का हल्का, ठीक है ना, तो वो भी आप देखो, इन लार्ज लीवर हमें समझ में आएगा। जॉन्डिस, वीकनेस, है ना, लॉस ऑफ एपिटाइट, वेट लॉस, ये कुछ हमें चीज़ें दिखेंगी, फीचर दिखेंगी, तो हम उसको डायग्नोसिस टेस्ट बोलेंगे। पक्का नहीं कर देंगे कि यार ये दिक्कतें हो रही हैं, पक्का आपका लीवर फैटी लीवर है, नहीं नहीं, पक्का नहीं करेंगे हम उसको। फिर उसको कुछ हम टेस्ट बोलेंगे कि भाई तुम LFT कराओ। LFT में एक चीज़ होती है, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज, है ना, गामा GTT पढ़ाया होगा मैंने, LFT पढ़ाया होगा, मैं बताया होगा। ठीक है, अगर इसकी लेवल बढ़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं यार दिक्कत है ना। अगर आपका ALT बढ़ा हुआ है तो भी दिक्कत है, ठीक है, AST बढ़ा हुआ है तो भी कहीं ना कहीं लीवर डैमेज है, इस तरीके से। ठीक है, अल्ट्रासाउंड CT स्कैन कराओ एब्डोमेन का, ठीक है, आपके अगर हम प्रोफाइल टेस्ट देखेंगे इसके, है ना, लिपिड की, तो आपको जो ट्राई है वो बड़ा मिलेगा, ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल है ये बड़ा मिलेगा, गुड कोलेस्ट्रॉल कम होगा। ठीक है, तो आप पे कुछ ये डायग्नोस्टिक हैं, तो इनको मैं देख के कहीं ना कहीं डायग्नोस कर सकता हूँ कि यस यार फाइब्रोड, कुछ ना कुछ फैट लीवर में दिक्कत है। अदरवाइज अल्ट्रासाउंड वगैरह से हम पता लगा लेते हैं कि साइज़ बड़ा हुआ है, कैसा है ना। ठीक है, रिस्क फैक्टर किन लोगों को ज़्यादा खतरे में है फैटी लीवर के? जो लोग क्या होगा, अल्कोहल वगैरह पीते हैं, ठीक है, जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, क्यों अभी देखेंगे, ओबेसिटी, जो मोटे हैं यार, फैट ज़्यादा खाते होंगे इसलिए तो मोटे हैं, तो उनके अंदर क्या होगा, फैटी लीवर, हाई ब्लड प्रेशर, इन्फेक्शन में यार हेपेटाइटिस बी, है ना, आपके कोई टॉक्सिन वगैरह, आप ये स्टेरॉइड थेरेपी चल रही किसी की, तो ये कुछ रीजंस होते हैं कि इनका टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। रिस्क फैक्टर में है ये लोग। एक नॉर्मल इंसान है 20-22-25 साल का, उसके अंदर हम जनरली टेस्ट नहीं कराएंगे फैटी लीवर का जब तक बहुत सिम्टम ना आ जाए। बट एक इंसान है यार, वो डायबिटिक भी है, मोटा भी है, ओबेसिटी भी है, ठीक है ना, तो उसका हम एक फ्रिक्वेंसी के हिसाब से हर 4-6 महीने में उसका टेस्ट हम कराते रहेंगे, बिकॉज हमें पता है यार ये रिस्क फैक्टर की रेंज में आ रहा है। ठीक है, ये व्यक्ति रिस्क फैक्टर की रेंज में आ रहा है। ठीक है, चलो, अब रीज़न क्या है फैटी लीवर होने के? तो जो 2 रीज़न हो सकते हैं यार, तो मोस्ट कॉमन इन इंडिया है वो है अल्कोहल की वजह से फैटी लीवर होना। एकदम से अल्कोहल पी लोगे, एकदम से फैटी लीवर नहीं, एक क्रोनिक अल्कोहल है, जो लंबे समय तक अल्कोहल पी रहा होगा उसमें, ठीक है ना, एकदम से नहीं, ठीक है ना, क्रोनिक अल्कोहलिज्म। और एक कुछ रीज़न होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। तो ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति अल्कोहल नहीं पी रहा उसका फैटी लीवर नहीं हो सकता है,
बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। चलो बात करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ ऐसा क्या हो रहा है अल्कोहल पीने में, देखो हमारा जो लीवर है वो अल्कोहल को पूरा मेटाबोलाइज करता है ना, उसको पूरा पूरा तोड़ता है, ठीक है। तो कैसे तोड़ता है, कुछ नहीं, ये आपका अल्कोहल है, इसे कन्वर्ट करेगा एसिटाल्डिहाइड में और इसे कन्वर्ट करेगा एसिटिक एसिड में। तो ये क्या हुआ, मेरा अल्कोहल पूरा इसका मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, इस प्रोसेस में क्या होता है, आपके NADH बनते हैं, ध्यान सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, NADH बनते हैं। NADH बनते हैं तो इससे क्या होता है ना, ऑक्सलो एसिटेट कन्वर्ट इनटू मैलेट, बिकॉज इसे करने के लिए NADH चाहिए होता है। तो NADH कहाँ से मिल रहा है बताओ, ये अल्कोहल के टूटने से मिल रहा है, अल्कोहल के टूटने से मिल रहा है। तो इससे हो क्या रहा है, आपको जो ऑक्सलो एसिटेट है वो जल्दी जल्दी किस में कन्वर्ट हो रहा है, मैलेट में कन्वर्ट हो रहा है, मैलेट में कन्वर्ट हो रहा है। यानी कहीं ना कहीं लीवर के अंदर कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ऑक्सलो एसिटेट का लेवल कम हो रहा है, ऑक्सलो एसिड लेवल कम हो रहा है, ठीक है। चलो इसको ध्यान रखना। अब क्या हुआ, एसिटाइल कोएंजाइम है लीवर के पास, ठीक है। अब इसके पास दो रास्ते हैं, या तो ये फैटी सिंथेसिस बना ले, ठीक है, या तो फैट वगैरह बना ले, या तो ये TCA में चला जाए। तो मान लो ये TCA में गया, लेकिन TCA में दिक्कत क्या हुई, ऑक्सलो एसिटेट तो खत्म हो गए, कम हो गए। क्यों, क्योंकि वो कन्वर्ट हो गए मैलेट में। मैलेट में क्यों कन्वर्ट हुए, बिकॉज NADH ज़्यादा है। NADH क्यों ज़्यादा है, बिकॉज अल्कोहल यहाँ पे इसका कैटाबॉलिज्म हुआ है और वहाँ से NADH मिले, तो ऑक्सलो एसिटेट तो कम हो गए, खत्म हो गए। तो एसिटाइल कोएंजाइम आप किधर मुड़ जाएगा, दूसरे रास्ते पर मुड़ जाएगा फैट बनाने, और आपका फैटी लीवर हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। दूसरा क्या रीज़न हो सकता है फैटी लीवर होने का, कि यार बॉडी के अंदर फैटी एसिड सिंथेसिस बढ़ गई। मतलब समझो ये बात को, कि मान लो कोई व्यक्ति है, वो स्टारवेशन है ना, खाना नहीं खा रहा, या फिर डायबिटीज़ मेलाइटस है, मतलब कि एक तरीके से बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो गई सेल के अंदर। तो उस केस में क्या होता है ना, हाई फैट डाइट खा रहा है, तो उस केस में क्या होता है, जो आपके एडिपोज टिश्यूज़ वगैरह हैं, मसल्स वगैरह, जो भी टिश्यूज़ हैं बॉडी के, वहाँ से फैटी एसिड निकालते हैं और लीवर में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। भाई हाई फैट डाइट खाओगे तो डायरेक्टली मिल जाएगा, क्या नाम है आपका, क्या मिल सकते हैं वहाँ से, इंटेस्टाइन से वो ले लेगा अपना, है ना। तो हाई फैट डाइट खाओ, या फिर स्टारवेशन में रहो, या फिर डायबिटीज़ मेलाइटस रहेगी, तो आपके ब्लड के अंदर फ्री फैटी एसिड बढ़ जाता है, फैटी एसिड बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो वो आपका लीवर में जाके डिपॉजिट होता है, मतलब कि आपको जो एडिपोज टिश्यूज़ हैं बॉडी में, है ना, वहाँ से उठा के हम फैट को कहाँ डाल रहे हैं, लीवर के अंदर। क्यों, इन कंडीशंस में, ठीक है, अल्कोहलिज्म में, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस हो गए। अब अगर मैं ओवरऑल पिक्चर दिखाऊं और समझाने की कोशिश करूं क्या बोल रहा हूं मैं, कि फैट कैसे बढ़ेगा, TAG मतलब ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल आपका कैसे लीवर के अंदर बढ़ेगा, कैसे वो फैटी लीवर होगा। तो पहला रीज़न जो मोस्ट कॉमन इन इंडिया है वो क्या है, अल्कोहलिज्म, है ना, बता दिया मैंने आपको कि NADH बढ़ेगा, एंड बाकी आप सब जानते हो, ठीक है, मैं बार बार नहीं बोल रहा वो चीज़, ठीक है। दूसरा रीज़न क्या है आपका, कि हाई फैट डाइट खा रहे हो, डायबिटीज़ मेलाइटस है, स्टारवेशन है, तो इस वजह से जो होगा फ्री फैटी एसिड वो कहाँ जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा, जाके किस में, मतलब ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। तो ये एक रीज़न हो गया, ठीक है। तो ये तो रीज़न हो गए क्या, कि बाहर से फैट इसमें आ रहा है। अब एक नॉर्मल मैकेनिज्म क्या होता है, कि भाई देखो यहाँ से आ रहा है, ठीक है। अब एक तरीका होता है कि इस वाले फैट को बाहर भी निकालना है, बाहर निकालो, तो इसके लिए होता है VLDL। अब पढ़ा होगा तो आएगा, है ना, VLDL लिपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म, जाके पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, मैंने बड़े आराम से पढ़ाया है, नहीं आया तो बताना मुझे, ठीक है। तो VLDL क्या करता है, इस ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल को लेगा और पेरिफेरल ऑर्गन्स में, पेरीफेरल ऑर्गन्स में ट्रांसपोर्ट करा देगा, है ना, ये काम होता है इसका, ठीक है। हमें लगता है कितना बेकार है, बट कहीं ना कहीं लीवर के लिए अच्छा है ना, लीवर में फैट को रोक रहा है VLDL। बट किसी वजह से VLDL की सिंथेसिस में दिक्कत आ गई, या फिर सिक्रीशन में, बन तो रहा है लेकिन लीवर से निकल नहीं पा रहा है, यानी या तो बन नहीं पा रहा है या तो निकल नहीं पा रहा है VLDL। तो भी क्या होगा आपका, इसमें फैटी लीवर हो जाएगा, बिकॉज TAG बाहर नहीं निकल पाएगा, ठीक है, बाहर नहीं निकल पाएगा। अब VLDL कम क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ सिंथेसिस नहीं हो पा रही है। अब VLDL में कौन सा एपोप्रोटीन होता है, बताना जरा, एपोप्रोटीन कौन सा होता है, B100, ठीक है, लाइव होता था पूछता, बट कोई बात नहीं, बताएगा, B100 होता है। तो किसी वजह से मान लो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, तो ये बन ही नहीं पा रहा है आपका VLDL, या फिर हेपेटाइटिस B इन्फेक्शन है ना, डैमेज हो गया लीवर वगैरह, या फिर कोई टॉक्सिन वगैरह डैमेज कर रहे हैं, CCl4 आर्सेनिक लीड,
तो इस वजह से आपका VLDL नहीं बन पा रहा है, या फिर सिक्रीट नहीं हो पा रहा है। अब सिक्रीट मतलब मान लो VLDL बन गया है और यहाँ से सिक्रीट होना है, बाहर निकलना है, इसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं कुछ फैक्टर जो इसे हेल्प करते हैं। लिपोप्रोटीन फैक्टर क्या होते हैं? ये आपके हेल्प करते हैं, प्ले एक्टिव रोल इन रिमूवल ऑफ फैट फ्रॉम द लीवर बाय डिफरेंट मैकेनिज्म। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं कि मान लो ये VLDL है, इसके अंदर क्या है, फैट है, इसको बाहर निकलना है सिक्रीशन में, तो कौन हेल्प कर रहा है? बहुत सारे फैक्टर हैं, लिपोट्रोपिक फैक्टर। ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं इसके अंदर? देखो, कोलिन, आइनोस्टॉल, है ना, मिथ्योनिन, ग्लाइसिन, सेरिन, विटामिन ई, सेलेनियम, B12, B9, इस टाइप से विटामिन हो गई है। तो ये सब क्या है? लिपोट्रोपिक फैक्टर हैं, जो कुछ नहीं करते हैं आपके, वो आपके जो इसमें फैट है, लीवर में जो फैट है, इसको मोबिलाइज करते हैं बाहर, है ना। तो जो बाहर मोबिलाइज कर रहे हैं, तो वो क्या होते हैं? जो फैक्टर हेल्प कर रहे हैं इसमें, लिपोट्रोपिक फैक्टर, है ना। तो मतलब कि वो फैटी एसिड को, फैटी लीवर को प्रिवेंट करते हैं, लिपोट्रोपिक फैक्टर। तो लिपोट्रोपिक फैक्टर ही नहीं है, मान लो विटामिन ई नहीं है, कोलिन नहीं है, आइनोस्टॉल नहीं है, मिथ्योनिन नहीं है, ग्लाइसिन नहीं है, B12 नहीं है, B9 नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं इसके वजह से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ठीक है, जनरलाइज वे में बताया मैंने आपको। अब ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? बहुत सिंपल ट्रीटमेंट यार, कि यार अल्कोहल की वजह से हो रहा है भैया, अल्कोहल मत पियो, है ना, बहुत ज़्यादा लत लगी पड़ी है, थोड़ी कम कर दो भाई, है ना। अगर यार लाइफ स्टाइल चेंज करो, डाइट में आप बढ़ाओ PUFA, है ना, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बढ़ाओ, डाइटरी फाइबर बढ़ाओ, कोलेस्ट्रॉल वगैरह कम करो, है ना, जितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड है उतनी ही खाओ, है ना। थोड़ा और क्या करो, अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह है भैया, दवाई लो, मेडिकेशन लो, है ना, अगर ठीक है। और अगर वो मोटे वगैरह इस तरह ओबेसिटी कुछ भी नहीं है तो भी एक्सरसाइज तो करो यार, एक्सरसाइज तो करो। तो ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं, जनरलाइज ट्रीटमेंट है, एंड वो रिवर्सिबल हो जाता है, अगर पता लगे और ढंग से उसको हम सही करें तो सही हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ रीज़न, ये छोटा सा लेक्चर था, मैंने बताया आपको, आराम समझना, ठीक है, किताब से पढ़ना, 2 बातें और 3 जानो, किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, आप सोचो मैं सब कुछ बताऊँ, नहीं, मैं आपको उस टॉपिक को लेके हल्का सा सेंसिटाइज कर सकता हूँ, थोड़ा बता सकता हूँ कि आपको बुक पढ़ने में हेल्प होगी, बट आप बुक को स्किप नहीं कर सकते हो अगर आपको सच में समझना है चीज़ों को। ठीक है ना। कोई भी टीचर आपको पूरा 100% समझा दे उस तरीके से नहीं हो सकता, बुक को कोई रिप्लेस कर ही नहीं सकता है। ठीक है, तो बुक पढ़ो, ठीक है, तो बुक पढ़ो, है ना, बाकी सब तो ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इतना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो पढ़ाई करते रहो। ठीक है, चलो, थैंक यू, बाय।